मैडम, सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूं जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पे जो अटैक किया गया। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। और एक तरीके से शुक्र अदा करता हूं कि मैं सेनेट में मौजूद हूं, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जस्ट टू सेट द टोन, मैं एक शेर से स्टार्ट करूँगा अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कंसर्न। जा दिखा दुनिया को, मुझको ना दिखा गरूर, तू समंदर है तो हो, मैं तो मगर प्यासा नहीं। मैं शुरू करता हूं जी। अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। परवरदिगार का बहुत शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दी, वो मौका दिया आप लोगों के बीच में, पाकिस्तानियों के बीच में, कि मैं एक पेज पे पूरी कौम को ले आया हूँ, सारे पार्लियामान को ले आया हूँ, सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके आ गया हूँ। और वो है अदल और इंसाफ का फोरम, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने लब्बैक मुझे कहा है। और आज हम जब इस मसले से लेके आगे बढ़ रहे हैं और आज ईवान में यहाँ मौजूद हैं, तो अल्लाह का फिर से शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब यूनाइट हो गए हैं एक चीज़ के ऊपर, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो पिलर्स हैं उसके साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज शायद हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम, मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी की ना तज़लील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय एंड लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफ़कत नहीं आती। मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ। आई एम ए ओपन बुक। बट एट द सेम टाइम जिन पे कंटेम्प्ट्स होने चाहिए थे या जिन पे ऐसी चीज़ें लगनी चाहिए थी, उन पे नहीं लगी। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी दी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। लेकिन क्योंकि हम कंडक्ट, किसी जज के बारे में कंडक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते और ये रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत, लेकिन आइन और कानून मुझे मिसकंडक्ट पे बात करने की खुली इजाज़त और पूरी इजाज़त देता है। और उस मिसकंडक्ट के तहत मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी ये कि चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि हम किसी भी इदारे को वो ना करें, ब्लेम ना करें, और किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम है और किसी ने कोई गलती की, उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो किसी की गलती की बात मैंने तब भी नहीं की थी, उससे पहले भी नहीं की थी। जिन्होंने बातें की वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम ईवान का लूँगा। अब मुझे आप एक बात बताएं मैडम, कि मैं तो बात हमेशा करता हूं, ठोस और पुख्ता बात करता हूं, शवाहिद के साथ बात करता हूं। अब आप कहें कि पाकिस्तान में निशानदही करना, अकाउंटेबल ठहराना भी जुर्म है, तो फिर फांसी की सजा पाकिस्तानियों को दे दे, समेत मेरे, या सेनेटर को भी दे दे, क्योंकि इज्जत तो यहां किसी की है नहीं, बाकी सबकी है, हमारी नहीं है। मैडम, यहां मैं आपके सामने एक खाका पेश कर रहा हूं शवाहिद के साथ। अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। मैडम, ये हो गया एक। दूसरे मसले पे आ जाए। दूसरे मसले में लाहौर हाई कोर्ट जज लेटर के थ्रू, ये लेटर है, लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है वाया अबू धाबी। फॉरेन ऑफिस को लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को वीआईपी प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी के हाथ लगता है। तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर
जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक जज के पास इतना टाइम हो, और क्या स्केपगोट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा? उसका फैसले का क्या होगा? उसकी किस्मत की तकदीर का फैसला कौन करेगा? मेरी किस्मत का फैसला कौन करेगा? क्या इन जजों को मौजूद होने की जरूरत है कोर्ट्स के अंदर? इसमें कितनी देर का काम है? अगर इसका फुल स्टॉप हमारे ऊपर लगा होता, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, तो दो दफा सजाएं दी जाती जिस तरह मुझे दी गई, जबकि मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाई, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। ऑनरेबल जस्टिस है, और मैं ऑनरेबल उसी आदमी को आगे लगाऊंगा जो जिसको मैं ऑनरेबल समझता हूं। तो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें लाइट इन द टनल दिखाया, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की, सादिक और अमीन की बात की, अपने प्रॉब्लम्स बताए, हमने लब्बैक का, हमें लगा। अब मुझे मैडम ये बताएं, ये हाउस बताए, ये पार्लियामान मुझे बताए कि इस शवायद के बाद कोर्ट ने ये कैसे अभी तक इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? आपसे सवाल हो तो कंटेम्प्ट, आपसे गलती हो तो मिस्टेक। आगे चलें जी, पकड़ियां उछल रही हैं, इसको बुला लो, उसको ले जा दो। इसी ऐवान के चेयरमैन हैं हमारे मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे को दिन दहाड़े इस मुल्क से उठा लिया जाता है, कई माह तक वो नहीं मिलते। उसमें भी क्या कोई इन्वॉल्व था? तो जब एक चेयरमैन सेनेट जो आज के हैं, उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल वर्कर, नंबर ऑफ टाइम MNA, उनके बेटे के साथ ये हादसा हो सकता, तो हम उन्होंने तो मैंने नहीं सुना किसी पे इल्जाम साजी कर दी हो। कसूर मेरा दूसरा, नूर मुकद्दम का केस है। मैंने कहा जी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, जिबा किया उस बच्ची को, उसके माँ बाप तड़प रहे हैं, गुनाह कबीरा, सारा इनाम मर्डर केस, कोई सुनवाई नहीं, नो स्पीडी ट्रायल, क्योंकि सब लगे हुए हैं मैच अपने बच्चों को प्रोटोकॉल दिलाने के लिए, अपने लिए, अपनी जात के लिए। सोशल मीडिया कैंपेन हम पे करेगा तो कोई बात नहीं, आप पे करेगा तो आप नोटिस लेंगे। हमने तो कहा कंडेम करते हैं हम, किसी के साथ भी होता है। आप ये नोटिस एक आम पाकिस्तानी के लिए ले लेते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ हुआ है। रेप केसेस, वीडियो है हमारे पास जिसमें एक आदमी एक बच्ची का रेप करता है, उसका मर्डर करता है, उसको यूं करके देखता है जैसे कि वो बच्ची नहीं जानवर है। उस पर कोई एक्शन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उसके पास लोग हैं। चले जी आगे बढ़ जाते हैं। हमने बहुत बड़ा ये भी गुनाह कर लिया कबीरा। मैंने सस्ती रोटी पे मैंने बहुत आवाज उठाई। सस्ती रोटी क्या हमें आपको प्रॉब्लम है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अगर एक गरीब को एक रोटी की जगह 2 रोटी मिल रही तो स्टे ऑर्डर दिया आपने, कमाल स्टे ऑर्डर दिया। 2700 अरब रुपए पे स्टे ऑर्डर्स हैं, यहां एक एक कौड़ी के पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी सुनवाई कोई नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई, गरीब आदमी को कुछ देने की कोशिश की गई, तो जवाब आया कि वन व्हीलिंग होगी, खवातीन को छेड़ेंगे। तो भाई यहां तो खवातीन को मर्डर और रेप करने वाले एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, तो क्या तालीम भी बंद कर दें, अंधेरों के कुएं में चले जाएं? माइंड सेट आप देखें, जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। आगे चलें जी। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई 46 साल बाद। मेरी पैदाइश से पहले ही मुझे पता था कि उनके साथ जुडिशल मर्डर हुआ है। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। फांसी देने का 46 साल के बाद बहुत अच्छा इकदाम हुआ कि जी भुट्टो साहब का गलती हो गई। जिस दिन से भुट्टो साहब को फांसी दी है, जमहूरियत पटरी पर ही नहीं चल सकी है। आपने जमहूरियत के अलमबरदार को जान उसकी ले ली, तो जान तो आपने ले ली। चलें जी, जरदारी साहब को 14 साल कैद दे दी। कैद दे दी, किसी कानून के अंदर 14 साल नहीं है, किसी केस के तहत नहीं दी गई, दे दी गई। भुट्टो साहब लेजेंड जो हैं, उनको फांसी मिस्टेक हो गई। आगे चलें जी। नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने पर, यह एक नया कानून था, ओवर द पैसे ना लेने पर, बच्चे से पैसे नहीं लिए,
ले लिए होते, नहीं लिए। नहीं लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हुई और उनको 2/3 मेजॉरिटी वाले प्राइम मिनिस्टर को डिबार कर दिया जाता है। चलें जी, मिस्टेक हो गई, सिसिलियन माफिया कहा गया उनको। काश उनकी पार्टी खड़ी होती जैसे मैं खड़ा हूं। चलें जी, आगे बढ़ें। इमरान खान साहब, हुकूमत चल रही है, रात को छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती, पाबंद कर देती है। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं मैडम, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। सुप्रीम कोर्ट खुली तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत उसको प्रोटेक्ट करना था, नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने पाबंदी के तौर पर वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी अदालतें खोली।